गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण चल रहा था, है ना, द्विघात समीकरण जो चल रहा था उसी का आज अगला पार्ट, यानी इसके पहले हम एक वीडियो डाले थे और आप लोग जो है शायद बनाए होंगे, होमवर्क के रूप में भी दे दिए थे। तो आप लोग जो प्रॉब्लम है उसको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ हिसाब बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम रहेगा वो आपका पूरा हम करेंगे, ठीक है। बढ़िया से समझिएगा। और जो ऑनलाइन में मतलब देख रहे हैं यूट्यूब पर, वह जो है बढ़िया तरीके से आप भी कॉपी निकाल के लिख के पढ़िए, ताकि जो है समझने में आसानी होगा। अगर सिर्फ देख के पढ़िएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा, आप जो है समझने में काफ़ी आपको परेशानी होगा। तो चलिए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आप लोग को ये जो है जितना ये हिसाब जो है आपको द्विघात है। द्विघात का मतलब होता है, देखिए हिसाब हम पढ़ते हैं, पहले समझिएगा बढ़िया से। अगर किताब जिनके पास है तो निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा हिसाब देखिए, कहता है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितना कंचे हैं? 45 कंचे। इसका मतलब है दोनों मिला के 45 है, यानी एगो के पास कुछ होगा, एगो के पास कुछ होगा और एगो के पास जितना होगा उसमें से कुछ कम होगा। जितना अगला के पास, जैसे मान लीजिए 45 गो में 10 गो आपके पास है तो मेरे पास इसका मतलब कितना होगा? 35 गो होगा। तो यही कहने का मतलब दोनों मिला के कई गो है? 45 गो। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या किया? भुला दिया। खो दिया का मतलब क्या हुआ? भुला दिया। तो कह रहा है कि अब उनके पास कंचों का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। तो हम जाने हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बढ़िया समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान सा हिसाब है, ठीक है। चलिए देखिए, जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर कुल 45 कंचे। कितना कंचे? 45। तो सबसे पहले माना कि 3 का 1 है किताब के अनुसार, ठीक है। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। अगर एगो के पास x है और दोनों मिला के 45 है तो एगो कौन है? जीवंती है। कौन है? जीवंती। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। यही हो जाएगा। एगो के पास x हो गया तो एगो हो गया 45 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो मतलब भुला गया। इसका मतलब जब दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, 5-5 कंचे खो देते हैं, लिख सकते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब भुला गया ने, कंचे खो देते हैं। तब लिख सकते हैं कि जब दोनों खोएगा तब जॉन के पास फिर हो जाएगा, जॉन के पास कुल बचा हुआ कंचे। तो देखो पहले तो था कितना? x। अब 5 को खो दिया का मतलब घट जाएगा ने कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। तो x माइनस कितना हो गया? 5। अब वही काम ये भी की, जीवंती भी खो दी। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, यानी कंचे की संख्या। तो देखो बढ़िया समझो, यहाँ पर 45 माइनस एक्स तो इसके पास पहले था। 5 कंचा खो दी तब कितना हो गया? बताओ। 40 माइनस एक्स हुआ? नहीं हुआ। 45 माइनस 5 के कितना बचा? 40 माइनस एक्स। अब आगे लाइन में क्या कर रहा है? कह रहा है उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। उनके पास, फिर प्रश्न से आइए। किससे आइएगा? प्रश्न से। 5-5 कंचा खो देने के पास ये बचा। एगो के पास बचा x माइनस 5 और एगो बचा 40 माइनस एक्स, है ना बचा। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 5 और गुना 40 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 है। 124 कितना हो गया? 24। समझ में आ गया? यानी 5-5 कंचा जब खो देता है, बढ़िया से समझो, ध्यान समझ रहा है ना। 5 कंचा खोने का, जैसे पहले x था, फिर से समझिए, पहले कितना था? x। 5 कंचा खो दिया, कितना बचा? x माइनस 5। किसके पास? जॉन के पास। जीवंती के पास, अगर जीवंती के पास पहले कितना था? 45 माइनस एक्स। 5 को खो दिया, कितना बचा? 40 माइनस एक्स। कुछ समझ में आया? अब क्या करना है? दोनों को गुना कीजिए। था 40 गुने x कितना हुआ? बोलो, समझ में आया? उसके बाद 40 गुने 5 कितना हुआ? 200। x माइनस एक्स है, x क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 5x। अब बराबर कितना हुआ? 124। अब इसी को गुना कर दीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए जो करना है। तो 40 और 5 45 45 नहीं हो जाएगा?
आई 200 नहीं लगा, घटा दीजिए, जुट जाएगा, जुटेगा, प्लस में चल जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा कितना, -x² प्लस 45x, और इधरे ले लाइए सबके एक के बार, 200 और -124 बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें इसी को हल कर लीजिए तो -x² प्लस 45x और -324 बराबर 0। आपका आंसर ये हो सकता है, या तो आप चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं, चिन्ह को आप कॉमन ले सकते हैं, यानी x² को हम प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा कुछ में प्लस में। बोलो समझ में आया? तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा x² -45x प्लस 324। बोलो किसी को कहीं पर दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हैं। पहले जॉन के पास x, 5 को खो दिया, 5 को खो दिया तो x - 5। जीवंती के पास 45 - 1, क्योंकि दोनों मिला के कितना था 45, तो ये x कटेगा 45 से बचेगा, जोड़ेंगे तो। अब देखो जीवंती भी 5 को खो दी तो कितना बचा, 40 - x। अब देखो ये दोनों का गुणनफल कर रहा है कितना, 124, तो उसी को गुना कर दिए। क्या किए, गुना कर दिए। बोलो समझ में आया? और इसको तोड़ना नहीं, बनाना नहीं। अब क्यों? क्योंकि सिर्फ बोल रहा है कि इसको समीकरण के रूप में लाइए। किसके रूप में लाना है, समीकरण के रूप में लाना है, तो इसलिए इसको बनाना नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ला के छोड़ देना है। आगे जब बनाने के लिए कहेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला हिसाब हम बताते हैं। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। अगला हिसाब ये कहता है कि एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। कै रुपया में, 80 रुपया। अब कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद पाता। बढ़िया समझिएगा, क्या कह रहा है कि 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। कितना किताब खरीदता है नहीं पता है, तो किताब की संख्या तो मानना पड़ेगा। अब कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो 4 किताब ज़्यादा खरीदता। तो सबसे पहले एक चीज़ पहले मानना पड़ेगा को जी, किताबों की संख्या कई नंबर, 2 नंबर ने है। तो माना कि खरीदी गई ने रे, माना कि खरीदी गई किताबों की संख्या, खरीदी गई किताबों की संख्या बराबर कितना, x। कितना मान लिए, x मान लिए। अब कह रहा है कि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है, यानी कुछ होगा मूल्य भी, तथा एक किताब का मूल्य बराबर कितना मान लिए, 22 रुपया। कै रुपया, 22 रुपया। अब समझिए प्रश्न से कह रहा है कि 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता। कै रुपया में कुछ किताब खरीदता, 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता। मतलब कहने का मतलब इसका हुआ कि 80 को रुपया लगा, 80 रुपया लगा, यानी XY बराबर कितना हो गया, 80। XY बराबर कितना हो गया, किताबों की संख्या और किताबों का मूल दोनों मिला के कितना हो गया, 80 रुपया। यही लगा, किताब का कुछ मूल होगा और किताब की कुछ संख्या होगा, तो दोनों मिला के कै रुपया लग गया, 80 रुपया। कुछ किताब होगा, कुछ पैसा लगा, लेकिन खर्चा हो गया कै रुपया, 80 रुपया। मान लीजिए तुमको कुछ पैसा देंगे और कहें किताब लेके आवो, 100 रुपया दिए, 80 रुपया दिए, किताब लेके आवो, तो तुम किताब लेके चल आया, कहा लीजिए 80 रुपया किताब है। अब कई किताब है ये भी नहीं पता है, खाली किताब है, और कितना में दिया वो भी नहीं बताया, तो वही कुल मिला के होगा, वही दोनों गुना होगा, तो वही दोनों गुना हुआ, XY कितना हो गया, 80 रुपया। ठीक है। पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो किताब का मूल्य कितना है, 22 रुपया। तो 22 रुपया यानी कि 22 - 1 रुपया कम होता, 1 रुपया कम होता। तो पहले था 22, 1 रुपया कम होता तो 22 - 1, तो 4 किताब हम ज़्यादा खरीदते। पहले कै वो खरीद रहे थे, x, पहले x संख्या था, तो पहले 4 किताब अब ज़्यादा खरीदेंगे। कै किताब ज़्यादा खरीदेंगे, 4 किताब। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यदि यही नहीं कह रहा है जी, हाँ ठीक तो है, कह रहा है उसी मूल्य में, हाँ उसी मूल्य में, तो बराबर कितना हो गया, 80। फिर से समझिए, यदि 1 रुपया किताब के दाम कम होता तो 4 किताब हम ज़्यादा खरीदते। कै रुपया में, 80 रुपया में। आगे समझ में? अब यहाँ से इसको गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, गुना, x गुने बाई, x गुने बाई कितना हुआ, x बाई, x गुने -1 x, और 4 से गुना करेंगे तो 4y और -4 बराबर कितना, 80। या तो इसको लिख सकते हैं हम x बाई -x प्लस 4y, अब माइनस कितना हो गया, 80 और 4 84 बराबर 0। समझ में आया? अब जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है x का मान चाहे y का मान, किसी एक को तोड़ के और उठा के रख दीजिए। बल नहीं समझे सर?
नहीं समझे? अगर हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर तो 80/22 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसी को x के मान उठा के क्या करेंगे, रख देंगे। आगे देखिए, बढ़िया समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको जो 1 रुपया कम हो जाएगा मूल, तो 4 किताब ज़्यादा खरीदेंगे, 4 किताब को जी खरीदेंगे ज़्यादा। अब देखो यहाँ से गुना हो गया। अब गुना होने के बाद एक्स वाई के मान कितना है, 80। तो एक्स वाई के मान यहाँ पर कितना रख देंगे, 80 रख देंगे। एक्स वाई के मान है 80 है, तो 80 रख दिए अगर, तो 80 माइनस एक्स प्लस 4y या माइनस कितना है 4 बराबर 80 है। आए 80 ने लिया, घटा देंगे। 80 इधर लिया, घटा सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ पर y के मान रख दें, यानी कि अगर हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, 80/x। 80 क्या लिख सकते हैं, x। तो अगर y के मान रखेंगे तो x रहने दीजिए, और ये 4 गुने 80 क्या हो गया, x, और माइनस 4 बराबर 0। इसको गुना कर दीजिए एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया x हुआ ना, ये माइनस x², 8 चौका के 32, 320 हो गया, और ये हो गया कितना 4x माइनस बराबर 0 हुआ ना। अब इसको 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0x, 0 गुने x 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस x² प्लस 320 और माइनस 4x। इसी को कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा x² प्लस में ना हो जाएगा, आई 4x कितना हो जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा माइनस में, 320 बराबर 0। ये हो गया। फिर से समझिए, एक बार और आराम से समझिए, 10 सेकंड में समझा देते हैं। पहले किताबों की संख्या कितना था, x। फिर किताब का मूल्य कितना है, y पहले, तो उतना कितना रुपया में, 80 रुपया में। तो कह रहा है 80 रुपया लगता है, ठीक है, कितना लगता है, 80 रुपया। अब कह रहा है अगर किताब का दाम 1 रुपया कम होता तो 4 किताब ज़्यादा खरीदते। किताब के दाम अगर 1 रुपया कम होता तो कई किताब ज़्यादा खरीदते, 4 किताब। तो कई रुपया में, 80 रुपया। तब यहाँ से गुना कर दिए तो x गुने y, x गुने माइनस 1x, फिर 4 से करेंगे तो 4y और 4 गुने माइनस 4, ठीक है। अब बराबर कितना, 80। अब एक्स वाई के मान तो है ही है, तो डायरेक्ट रख देते हैं, काले जो गुना करे पड़ेगा दोबारा। तो एक्स वाई के मान उठा के रख दिए कितना, 80। 80 ने ले घटा देंगे तो 80 80 कितना हो गया, 0। 80 में से 80 के कितना बचा, 0। अब बच गया आपका यही इतना, यही नहीं बच गया। अब हो गया हल्का, तो हल्का हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 के गुना जिसमें y है, तो y का मान उठा के कुछ ही कर देंगे, रख देंगे। y का मान क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बदलने में आसान होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हल हो गया। आया समझ में? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है हिसाब में, क्या लगाना है, दिमाग, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। नहीं नजर लगी थी तो नहीं, छोड़ देने पूछ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हिसाब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का उत्पादक मूल्य 55 रुपया, नहीं 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जितना जो उत्पादन मूल्य है उसमें से कह रहा कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौना, जितना एक दिन में निर्माण होता है उतना खिलौना में से अगर खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यदि एक दिन में कुल पैसा यानी निर्माण लागत 750 रुपया लगता है, तो कहता है कि हम उस दिन खिलौनों की निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। बढ़िया, तो इसको भी पहले मान लीजिए। माना कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या, माना कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितना मान लेंगे, x, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी से घटाना है, यानी प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक खिलौनों का यानी खिलौने का मूल्य, तो इसी से घटाएंगे कितना से, 55 से। तो 55 में से कुछ ही करेंगे, x घटा देंगे, ठीक है।
है समझ में? कह रहा है कि प्रत्येक खिलौना का जो मूल है उसी में से अगर घटाएंगे तो मूल तो 55 दे ले, और उसी में से अगर खिलौनों की संख्या घटाएंगे तो दोनों का जो पूरा गुणनफल आता है, मतलब कि जब तक खरीदते हैं 750 रुपया पैसा लगता है। कितना लगता है? 750। कहने का मतलब यानी x हो गया प्रश्न से, एगो तो x हो गया, आई लगेगा कितना 55 माइनस x खिलौना के मूल, और कितना हो जाएगा 750। बन गया हिसाब, गुना कर लीजिए इसको, ये हो गया कितना 55x माइनस x स्क्वायर और बराबर 750। इसको इधर लेके चल आइए तो माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से पहले खाली एक दिन में खिलौना की संख्या मान लेंगे x, एक दिन में खिलौनों की संख्या x, प्रत्येक खिलौना का मूल्य कह रहा है कि 55 में से जो घटाते हैं, 55 में से खिलौना के संख्या को अगर घटाते हैं तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य मिल जाएगा। तो 55 में से अगर प्रत्येक खिलौना को घटाएंगे तो खिलौना के मूल्य मिल जाएगा अगर खिलौना की संख्या को घटाएंगे तो, और कुल मिला के लग जाता है क्या रुपया 750 रुपये। ठीक है, खाली समीकरण को बनाना है, हल करने का रहता है तो इसको हल करते हैं। समझ गए ना? चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। दो को संख्या मानना पड़ेगा पहले धनात्मक, है ना? तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कुछ मान लीजिए x y, जो मानना है x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आओ कर रहा है इसमें, बड़ी और छोटी की बात किया है तो बड़ा भी बता देना कि कौन है, छोटा भी। ठीक है, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कुछ हो जाएगा, दूसरी पूर्णांक संख्या y, दूसरी पूर्णांक संख्या y। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। तो दो के कितना है 117। तो मान लिया जाए कि प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग ने यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना। समझ में आया? पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y, और दोनों के वर्गों का योग कितना हो गया 117 हुआ। कितना हो गया 117 हुआ। तो वही कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 117 है। कुछ समझ में आया बात? तो यही बात पहले समझना। अब देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो किसी एक को छोटा मानेंगे, किसी एक को छोटा मानेंगे। यानी मान लिया अगर y छोटा है, y क्या है छोटा है, यानी x बड़ा है y से, x बड़ा है कौन से y से। तो छोटी संख्या का वर्ग, पुनः छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। नहीं समझ में आया? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर। समझ में आया? क्या बोले? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर 4x। अब y स्क्वायर बराबर यहाँ से इधर जाएगा तो ये मान हो जाएगा नहीं। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 117 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से ही मान उठा के रख सकते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 117 माइनस x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4x। या लिख सकते हैं इधर आ जाएगा तो 117 माइनस x माइनस 4x बराबर 0। या कह सकते हैं 4x प्लस में x प्लस में 117 माइनस में, कॉमन ले लेंगे ना चिन्ह होगा। हाँ x स्क्वायर है तब तो गड़बड़ गया, ऐसे ना हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 4x कोची में प्लस में 117 कोची में हो गया माइनस। माइनस का चिन्ह अगर कॉमन लेते हैं तो सब एक दूसरे से क्या होता है बदल जाता है। क्या होता है बदल जाता है। फिर से समझिए, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कोची माने x, दूसरा का के y, पहला के दूसरा के मान लिए y। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर, तो जब हम उसको स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117। तो y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 117 माइनस x स्क्वायर। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि छोटकी संख्या का वर्ग बड़की संख्या के 4 गुना के
बराबर। समझ में आया? छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर, तो वही हो गया, नहीं हो गया? छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर। ये कौन संख्या है? बड़ी संख्या। ये कौन संख्या है? छोटी संख्या। अब देखिए वाई स्क्वायर के मान हमको पता है, ये यहाँ पर है ना पता कि 117 माइनस कितना है? एक्स स्क्वायर। 117 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए तो ये हो गया, इधर आया तो माइनस में, फिर इसको प्लस में कर लिए तो इसको प्लस में किया तो ये माइनस में होगा। माइनस का अगर चिन्ह को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ना। चलिए आंसर ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना। एक हिसाब और बचा हुआ है, उसको भी हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हिसाब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया समझिएगा। कहता है एक कपड़े की कीमत, एक कपड़े की टुकड़े की कीमत, एक कपड़े की टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। कितना रुपया है? 200 रुपया है। टुकड़ा, कपड़ा का जो टुकड़ा है, मतलब कोई कपड़ा है उसका एक टुकड़ा लिया तो उसका कितना कीमत है? 200 रुपया। अब कह रहे यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर ज़्यादा लंबा होता, जितना है उससे 5 मीटर कितना होता, तो कीमत जो है वो 2 रुपया कम होता। कुछ कीमत लगा होगा, कपड़ा के टुकड़ा के कुछ कीमत लगा होगा ने। कपड़ा तो कुछ है ही है, एक टुकड़ा है, कपड़ा कितना ही दिया है? नहीं। कुछ पैसा है, कुछ पैसा लगा, कितना लगाई दिया है? नहीं लगा, नहीं दिया, नहीं दिया, तो दोनों नहीं दिया है समझ में। तो वही मानना है आपको कि ये कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। तो जैसे कपड़ा है कि 200 रुपये की कीमत, खाली कौची दिया? कपड़ा के टुकड़ा के कीमत, लेकिन ये पूरा कपड़ा दे दिया। जैसे हम एगो कपड़ा लाए हैं पूरा कीमत, लेकिन कैसे मीटर दिया ये नहीं पता है। वो लेकिन वो कह रहा है कि यदि 5 मीटर ज़्यादा लंबा होता तो कपड़ा 2 रुपया कम होता, है ना होता। चलिए तो इसको मान लीजिए, माना कि क्या नंबर 5 नंबर ने है। माना कपड़े की लंबाई, माना कि कपड़े की लंबाई पहले मान लेंगे कई मीटर? x मीटर। कितना मान लेंगे? x मीटर मान लीजिए। और उसके बाद कीमत कौची मान लेंगे? कपड़े का कीमत, कपड़े की कीमत मान लीजिए। कीमत कई रुपया? 22 रुपया प्रति मीटर। 22 रुपया प्रति मीटर। समझ में आया? प्रति मीटर इसलिए मानेंगे कि x मीटर कपड़ा लिया, x मीटर कपड़ा लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रश्न से पहले नंबर तो 200 रुपया लगा कपड़ा का दाम। अगर पहले भी एगो हिसाब था ऐसी, तब पहले नंबर जितना कपड़ा लिया उसमें कितना रुपया लग गया? 200 रुपया। कितना लग गया? 200। कुछ कपड़ा लिया, कुछ पैसा लगा, लेकिन पैसा कितना लगा? 200। कैसू करके कपड़वा दिया होगा, अब कपड़वा है, दोनों मिला के 200 रुपया। 5 रुपया दे, 20 रुपया मीटर दे, 10 रुपया मीटर दे, 10 मीटर लो, 5 मीटर लो। जैसे 2 मीटर लिए और 100 मीटर 100 रुपया मीटर दिया तभी 200 होगा। 5 मीटर लिए 40 रुपया मीटर दिया तभी 200 रुपया होगा। नहीं समझा? तो कपड़ा लावे जाता होगा तो कुछ कहता होगा कि हमको 5 मीटर दीजिए, तो वो कहता होगा कि 10 रुपया मीटर है, 20 रुपया मीटर है, 50 रुपया है, 500 रुपया मीटर है। तो वही बात है, यहाँ कुल मिला के कितना लगा? 200 रुपया। अब कह रहा है कि कपड़े की टुकड़े की कीमत 200। कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, पहले तो कितना है x, लेकिन 5 मीटर ज़्यादा होता, 5 मीटर ज़्यादा होता, तो कह रहा है कि इसकी कीमत 2 रुपया कम होता। पहले कीमत कितना था? 22 रुपया। अब बाद में कितना लगना चाहिए था? 2 रुपया कम होता, तब वो पैसा कितना लगता? 200 रुपया। यही हिसाब है, अगर पहले भी जो हिसाब चला था वही हिसाब सेम है। फिर से समझिए, कपड़ा की लंबाई x मीटर, कपड़ा की कीमत 22 रुपया प्रति मीटर, 22 रुपया प्रति मीटर। समझ में आया? अब कह रहा है कि जब कपड़वा खरीदे तो कितना लगा? 200 लगा ने। तब कह रहा है कि यदि कपड़वा के लंबाइया 5 मीटर ज़्यादा होता, 5 मीटर और तो दाम में कुछ होता 2 रुपया कम ही होता, 2 रुपया कम रहता, तब वो उतना पैसा में हो जाता। ठीक है, कपड़ा हम 5 मीटर ज़्यादा खरीद लेते, अगर 2 रुपया कम करके हमको देता था। जैसे 100 रुपया हम ले गए, कितना ले गए? 100 रुपया। मान लिया 100 रुपया ले गए, अब कोई सामान खरीदें, तो कुछ सामान जब हम खरीदें तो अगर हम घर में आए तो कहें कि अगर 5 रुपया करके कम हिसाब से लगाता ने तो हम जितना खरीद लिए उससे 1 किलो और खरीद लेते। ऐसा नहीं होता है? ऐसा सोच सकता है कि नहीं दिमाग में कि जितना पैसा का हम कोई चीज़ खरीदें, अगर हमको दाम 5 रुपया कम करता नहीं तो हम 1 किलो और खरीद लेते, बच जाता पैसा इधर से। तो वही बात यहाँ भी है कि अगर दाम में 2 रुपया कम ही होता पर मीटर तो हम 5 मीटर और ज़्यादा कपड़ा खरीद लेते, वही दाम में ने। कई रुपया में? 200 रुपया। बस इसी को गुना कर दीजिए।
गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई आई हो गया 5 इसको गुना कर लीजिए -2x -10 बराबर 200। ये 200 एक्स बाई के जगह पर रख सकते हैं, एक्स बाई का मान कितना है 200, तो 200 रख दिए। 200 प्लस 5 -2x -10 बराबर कितना हो गया 200। ये 200 इन्हें ले जाके घटा दें, कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो गया 200 ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 5 -2x -10 बराबर 0। आया समझ में, कितना हुआ 5 -2x -10 बराबर 0। अब क्या करना है, अब या तो x के मान रख दीजिए या तो y के मान रख दीजिए, समझ गए, या तो x का मान या तो किसका मान y का। किसका मान करके वेरिएबल दिया हुआ है x का कि y का, वो आपको भी देख सकते हैं। x का मान दिया हुआ है कि y का, जिसमें रखना है रख सकते हैं। तो अगर हम y का रख दें कि x का रख दें, जिसका बोलिएगा उसका रख देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे y, या तो y बराबर 200 बटे कुछ रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, y के मान तो रह जाएगा इसी, अब माइनस 200 नहीं 2 गुना कितना हो जाएगा 200 बटे y, अब माइनस कितना हो गया 10 बराबर 0। ये न हो गया, जब x था या 200 बटे कितना हो गया y। अब इसी को गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी कॉमन ले लीजिए, तो हो गया कितना 5/2, आई हो गया 200 दूनी के 400 और -10 बराबर 0। बस हो गया आंसर, -5 -10 5/2 -10 -400 बराबर 0। इसी को 5 कॉमन ले सकते हैं ना, 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 5 दूनी के 10 और 80 पचे 400 -2 -80 बराबर 0। तो इस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले मेन है यहाँ मानना कपड़ा के लंबाई और कपड़ा के कीमत की लंबाई, अगर यही मानने नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। यही समझना है, आपका हिसाब रेडी हो जाए। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर था द्विघात समीकरण 4.1, ये आपका 5 हिसाब खत्म हो गया। आज अगला दिन अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से कतराइए नहीं, तभी अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद।